अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर का नया प्रयोग। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में एक परिवार रहता था। परिवार में ससुर श्रीधर प्रसाद, उनकी बहू रानी और उनका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। श्रीधर प्रसाद एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे जो हमेशा अपने घर के मामलों को पूरी तरह से अपने तरीके से ही चलाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि परिवार का हर सदस्य उनके द्वारा निर्धारित रास्ते पर ही चले तो सब कुछ ठीक रहेगा। रानी, श्रीधर प्रसाद की बहू, एक समझदार और साहसी महिला थी। वह हमेशा अपने ससुर के विचारों और योजनाओं को सम्मान देती, लेकिन वह कभी कभी उनके आदेशों को चुनौती भी देती थी। उसका मानना था कि परिवार में सामंजस्य और समझ का होना बहुत जरूरी है ताकि हर सदस्य को अपनी राय रखने का अवसर मिल सके। एक दिन श्रीधर प्रसाद ने रानी से कहा, बेटी, घर में कुछ नया प्रयोग करो। यह पुराने तरीके अब काम नहीं आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ नया शुरू करो जिससे हमारे घर का वातावरण और भी बेहतर हो सके। रानी ने ससुर की बात सुनी और मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि ससुर का मतलब किसी नई योजना से था, लेकिन वह इस बार कुछ ऐसा करने का सोच रही थी जो ससुर की सोच को पूरी तरह से बदल दे। ठीक है ससुर जी, मैं सोचती हूँ कि क्या कर सकती हूँ, रानी ने कहा। मैं चाहता हूं कि घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर सबकी राय लें और हर कोई अपने विचार रखें। हमें एक नई दिशा की आवश्यकता है। घर में कुछ बदलाव होना चाहिए, श्रीधर प्रसाद ने कहा। रानी ने सोचने के बाद मन ही मन एक योजना बनाई। अगले दिन रानी ने घर के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा, आज हम सभी मिलकर कुछ नया करेंगे। हम एक साथ बैठकर यह तय करेंगे कि हमारे घर में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। रानी ने यह योजना इस तरह से बनाई थी कि श्रीधर प्रसाद का विश्वास टूटेगा और वह महसूस करेंगे कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक ऐसी दिशा में चल रहे हैं जो उनके सोच से बिल्कुल अलग है। सभा में मोहन, रानी और श्रीधर प्रसाद के अलावा कुछ रिश्तेदार भी थे। रानी ने सभी को अपनी योजना समझाई, जिसमें हर सदस्य को अपनी राय रखने का मौका दिया गया। सबसे पहले रानी ने श्रीधर प्रसाद से कहा, ससुर जी, आप सबसे पहले बताइए कि आपको क्या लगता है, हमारे घर को किस दिशा में बढ़ना चाहिए। श्रीधर प्रसाद ने अपने विचार रखते हुए कहा, हमारे घर में अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। हर कोई अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाए तो ही घर में शांति और समृद्धि आएगी। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे और उस पर काम करे। रानी मुस्कुरा दी और बोली, यह बहुत अच्छा विचार है ससुर जी। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि कभी कभी हमें अपने घर में थोड़ी बहुत सजाधजा और रोमांच की भी जरूरत होती है? क्या हम थोड़ा बदलाव और नवीनता नहीं ला सकते? ससुर जी थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। रानी ने अपनी बात जारी रखी, मैं सोच रही हूं कि क्यों न हम घर में एक हफ्ते के लिए बदलाव करें। जैसे हर दिन अलग अलग प्रकार का भोजन बनाएं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनें या कुछ नए और रोमांचक खेल खेलें। इससे घर का माहौल बदल जाएगा और हम सभी एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। क्या आप इसका समर्थन करेंगे? श्रीधर प्रसाद थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। वह यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह योजना कितनी व्यावहारिक होगी। रानी ने देखा कि ससुर जी थोड़ा सोच रहे हैं, तो उसने उन्हें और भी उत्साहित करने के लिए कहा, आप देखेंगे ससुर जी, इससे घर में न केवल खुशी आएगी बल्कि आप जो अनुशासन चाहते हैं वह भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। जब हम नए अनुभव करेंगे तो हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकेंगे। ससुर जी ने अंत में सिर हिलाया और कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात मानता हूं।
तुम जो कह रही हो वह कुछ नया है, तो इसे एक बार आजमा कर देखो। रानी ने खुशी से कहा, धन्यवाद ससुर जी। तो हम इस योजना को अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। अगले हफ्ते से रानी ने अपनी योजना के तहत घर में बदलाव शुरू कर दिया। पहले दिन उसने घर में सभी को विशेष रूप से सजने का आदेश दिया। रानी ने खुद भी कुछ नया पहना था और घर के सभी लोग अच्छे कपड़े पहनकर एक दूसरे के सामने आए। मोहन, जो हमेशा अपनी माँ के पुराने कपड़ों में ही रहता था, आज बिल्कुल नया नजर आ रहा था। फिर अगले दिन रानी ने घर में एक छोटा सा खेल आयोजन किया। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी मिलकर खेल में भाग लिया। यह एक अनोखा अनुभव था, क्योंकि घर में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ससुर जी भी खेल में भाग ले रहे थे और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। एक सप्ताह के बाद घर में सभी का मिजाज बदल चुका था। हर कोई एक दूसरे से ज्यादा बात करता था और परिवार का वातावरण हल्का और खुशहाल हो गया था। रानी ने देखा कि ससुर जी की सोच में भी बदलाव आया है। उन्होंने पहले जितना सख्त रवैया अपनाया था, अब उतना नहीं था। वह अब परिवार के सभी सदस्य को समझने लगे थे और उनके विचारों की कदर करने लगे थे। एक दिन जब श्रीधर प्रसाद ने रानी से कहा, तुम्हारी योजना ने सचमुच असर किया है बेटा। घर में जो बदलाव आया है वह बहुत अच्छा है। अब मुझे समझ में आ गया है कि कभी कभी कुछ नया करने से ही पुरानी सोच बदल सकती है। रानी मुस्कुरा दी और बोली, ससुर जी, यह सिर्फ बदलाव नहीं था। यह आपके और हमारे बीच समझ का एक नया प्रयोग था। जब हम एक दूसरे के विचारों को खुले मन से स्वीकार करते हैं, तो हम एक मजबूत और खुशहाल परिवार बना सकते हैं। श्रीधर प्रसाद ने सिर झुकाया और रानी की बातों से पूरी तरह सहमति जताई। उन्होंने महसूस किया कि रानी ने जिस तरीके से उनके विचारों को चुनौती दी, वह एक नया दृष्टिकोण था। वह अब यह समझ चुके थे कि परिवार को एक दिशा में चलाने के बजाय अगर हर सदस्य की राय को महत्व दिया जाए, तो बहुत बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। रानी की योजना ने न केवल घर के माहौल को बदला, बल्कि ससुर जी को यह भी एहसास दिलाया कि कभी-कभी हमें पुरानी सोच को चुनौती देना जरूरी होता है, ताकि हम अपने परिवार को बेहतर बना सकें।